हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको पता है आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके आसपास की यदि कोई नकारात्मक एनर्जी आ रही है, यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स दे रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए और एक शुद्ध ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाए। एक शुद्ध ब्रह्मांडी ऊर्जा का आगमन हो रहा है। आप पूर्ण रूप से शरीर के द्वारा स्वस्थता प्राप्त कर रहे हैं। आपके चारों ओर वो एनर्जी जा रही है जैसे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। कोई मानसिक दबाव नहीं है, कोई इमोशनली प्रेशर नहीं है, बस आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और ब्लेस्ड हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम लोग अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ग्रैटिट्यूड हमारा अपने गुरुओं के लिए है। मैं भी अपने गुरुओं के लिए यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। अपने सभी गुरुओं का नाम ले लीजिए और कहिए, मेरा जन्म इस धरती पर हुआ, मेरे अच्छे माता पिता मिले जो गुरु के रूप में मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, मुझे शिक्षाएं दी, मुझे परंपरा सिखाई, मुझे सत्य और असत्य का भेद सिखाया, मुझे ईश्वर से मिलवाया, मेरे अंदर करुणा, प्यार, दया भरी। मैं अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, मैं अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बच्चों का, सभी का आभार मानती हूँ, क्योंकि कहीं न तो कहीं इन्होंने हमें सिखाया ही है। अब हमारे उन गुरुओं का प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें मोटिवेशन दी, जिन्होंने हमें हमारी विधाएं सिखाई, जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें हमारी परिस्थितियों में हमें संभालने के लिए हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के सागर में हमारा एक उद्धार किया। हमने अपने गुरुओं को खुद चुना है, हमने अपने माता पिता को चुना है, हमने अपने उन सभी लोगों को चुना है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सभी ने हमें कुछ तो कुछ सिखाया ही सिखाया है। और इन सभी गुरुओं का, प्रकृति का, हमारे 5 तत्वों का, हमारे माता पिता का, हमारे आसपास के लोगों का, सभी का, और साथ साथ में उन गुरुओं का जिन्होंने हमें स्पेशल विद्याएं दी, चाहे वो स्कूल में दी, चाहे कॉलेज में दी, चाहे उन सारी विधाओं को सीखते हुए हमने जो आगे कार्य किए उसके लिए जो हमारे गुरु बने, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो डियर, ये सारी जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे हमने टैरो रीडिंग सीखा, हमने रेकी सीखी, हमने डाउजिंग सीखी, हमने माइंड पावर की विधाएँ सीखी, मेडिटेशन सीखे, योगा सीखा, ये सभी हमारे गुरु थे। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इन सभी गुरुओं का जिन्होंने हमारे लाइफ में वैल्यू क्रिएट्स की, हम लोगों को कुछ तो कुछ एक छोटा ज्ञान देकर भी आगे बढ़ाया, वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, हम अपने लास्ट सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। ईश्वर को भी यहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब भी ईश्वर भी यहाँ जन्म लेते हैं तो उन्हें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात मनुष्य रूप में आए हुए सभी लोगों को गुरुओं की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और उनके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु प्राप्त होते हैं। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो कहीं हमें भी एक रास्ता दिखाते हैं, हमें किस मार्ग पर चलना है। तो आप सभी को भी गुरुवंदन। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में आप अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए। जो लोग जिस गुरु को मानते हैं उन सभी के लिए आप एक नमस्कार रखिए और उनको याद कीजिए। देखिए आपके गुरु की तरफ से कौन से यहाँ संदेश निकल कर आते हैं। देखते हैं आपके गुरु की तरफ से यहाँ कौन से संदेश निकल कर आते हैं। पहला आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो जब भी आप अपने गुरु के पास जाते हैं हमेशा नतमस्तक होकर जाते हैं, हमेशा आप एक बच्चे बनकर ही जाते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा रहती है, आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आप एक थ्रस्टी किस्म के इंसान हैं
कि आपको नॉलेज चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है। आप हर चीज़ उनसे सीखना चाहते हैं, अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर आपके जीवन को लेकर कुछ एंजाइटी रही होगी, कुछ परेशानियां रही होगी, और गुरु के द्वारा ही आपको इन सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाला जा रहा है। वो आपको लॉजिकल माइंड भी सिखाते हैं, आपको कूल रहना भी सिखाते हैं, आपको सत्य का ज्ञान देना भी सिखाते हैं। हम अपने गुरु के सामने हमेशा एक बच्चे के रूप में ही रहते हैं, लेकिन हमें नतमस्तक होकर उन्हें स्वीकारना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। बस यही हमारा कार्य है। सेकंड आया है कार्ड द सन का, सूर्य का कार्ड है। ये कार्ड हमें गुरु की जो बातें बता रहा है वो ये बता रहा है कि गुरु हमें प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। असतो मां सतगमय, वो हमें उस सत्य की ओर आगे बढ़ाते हैं, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, और हमारे अंदर की जो प्योरिटी होती है उसको बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग 70s के बर्थ के होंगे, कुछ लोग 60 के बर्थ होंगे, कुछ लोग 80 के बर्थ होंगे, कुछ लोगों को 90 के बर्थ होंगे। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कुछ काम लेकर आगे बढ़े होंगे, कोई इंजीनियरिंग को अपनाया होगा, कोई टीचर बन रहे होंगे, कोई डॉक्टर बन रहे होंगे, कोई सभी ने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं। लेकिन आपने देखा है अचानक से आपके जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, आपके अंदर एक भावनाएं जग रही है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ है जिसको मुझे जानना है, परखना है, और मुझे कुछ कार्य करना है। मतलब आपके अंदर एक तूफान उठ रहा है, कुछ खोजना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, और फिर आपको मिलते हैं आपके गुरु, और उन्होंने आपके धीरे धीरे पड़ाव को क्लियर करना आरंभ कर देते हैं। आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको तरीके सिखाए जाते हैं, और फिर आप वहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं और अपने स्वयं के रास्ते की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके जीवन के हर पड़ाव को लेकर जिन लोगों ने आपका मार्गदर्शन किया वो आपके ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए ही गुरु थे, और उन्होंने ही आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाया है, और हर स्टेप में एक नए गुरु देकर, हर स्टेप में एक नए गुरु देकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया है। और ये जो मंजिल है वो अब आप तय करने के लिए निकल रहे हैं, और आपकी विजय होगी। विजय पताका, एक कहते हैं ना, एक ध्वज, तो गुरु का ध्वज लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। उनके सम्मान में, उनके आशीर्वाद के तले आप अपनी स्वयं की एक सुनहरी यात्रा आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है जो कि गोल्डन एनर्जी कहलाती है। तो एक गोल्डन एनर्जी आपके चारों ओर ऑरे में प्रवाहित हो रही है, जिससे कि आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो रहा है, जिससे कि आपके अंदर के जो ऑब्स्टिकल्स है, जो आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है, या आपके अंदर के जो बैड हैबिट्स है, वो सारे धूमिल हो गए हैं। अब आपने सत्यता की परिभाषा समझ ली है, और ये गुरु के द्वारा ही आपको बताई गई है, और गुरु के द्वारा ही आप निर्देशित हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको विजय मिलेगी? बहुत बड़ी विजय मिलेगी, सूर्य की तरह चमकना, ये यहाँ बताया जा रहा है। आप चाहें तो एक सनफ्लावर का फ्लावर अपने पास रख सकते हैं, या सूर्य का एक तांबे का आता है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि सन की एनर्जी हमेशा आपके पास आए। कल भी रेमेडीज़ में आया था, ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है और सूर्य को जल देना है, क्योंकि सूर्य की रोशनी एक पिता की रोशनी होती है, एक ऊर्जा की रोशनी होती है, एक जोश की रोशनी होती है, और यही जोश आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा उनके मार्गदर्शन में, और आप गुरु की कृपा से अपने मंजिल तक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की प्योरिटी बिल्कुल हो चुकी है। अब आत्मा एकदम, मुझे वाइट कलर की आपकी आत्मा मुझे इस समय नज़र आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स दिए हैं गुरु ने। तो पहला कार्ड दिया है इन्होंने यहाँ पर, तो ये वाला हमारा जो कार्ड है वो कहता है कि अब आप सिर्फ अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार सेवा के रूप में तो करते ही करते हैं,
लेकिन अब आप उससे धन भी कमाने वाले हैं। अब आप उसको पैसे के उपार्जन के रूप में भी यूज़ करेंगे। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम खुशनुमा हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अब आपको प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। एक सक्सेसफुल लाइफ अब आपके लाइफ में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अब आपको प्राप्त होगी। ये गुरु कृपा से आपके लाइफ में जो मरकरी की ताकत है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग कन्या राशि के हो सकते हैं, सन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जेमिनाइज है, लिब्रा है और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। अपार धन, अपार खुशियाँ गुरु कृपा से आपकी तरफ आ रही हैं और गुरु चाहते हैं कि आप कंटिन्यूस अपने इस पाथ पर बने रहिए और सभी के प्रति आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि प्रत्येक ने आपको कुछ न कुछ सिखाया ही है। फिर वो आपकी शिष्यों ने सिखाया हो, चाहे आपके गुरुओं ने सिखाया हो, चाहे जीव जंतुओं ने सिखाया हो। आपके पैट्स हैं और वो पैट्स भी आपको बहुत नर्चर करते हैं, खुश करते हैं आपको। आप बहुत पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ अपने काम को प्रचार प्रसार करने वाले हैं, जिससे कि आपको धन उपार्जन होकर रहेगा। सेवा भाव से भी आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ मैसेज आ रहा है, आज गुरु पूर्णिमा है, आप ज़रूर किसी को एक अच्छा ज्ञान ज़रूर दीजिएगा जो आपके गुरु का ज्ञान है। चाहे तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए जिस गुरु को आप मानते हैं। जैसे साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा एंड सबूरी, मतलब अपने लाइफ में अपने जिस डिवाइन पावर को मानते हो उसके प्रति आप श्रद्धा भी रखो और धैर्य भी बना के रखो, क्योंकि वक्त आएगा तो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वक्त जब तक नहीं आता तब तक अपने डिज़ायर को छोड़ना भी नहीं है। उन पर विश्वास रखना है कि ये सपना मेरा है और मैं पूरा करके रहूँगी। अपने टाइम को, अपने ज्ञान को, अपनी कलाओं को इसमें इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को और बेहतर और दूसरों की लाइफ को भी और बेहतर बना सके और आपको एक बहुत बड़ी जीत भी प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। एक तो है पूरी सुख समृद्धि में और एक ऐसा कार्ड जिसका कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आपने पढ़ाई तो कर ली है, आपने गुरु ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, आप कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए एनर्जी गेन कर रहे हैं, कुछ लोग एक मेडिटेशन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग किसी के साथ कमिट हो गए हैं, कुछ लोगों ने अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया हुआ है। लेकिन अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं, फिर मेरा फल क्यों नहीं मिल रहा है, फिर मेरे रास्ते क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों मुझे अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो डियर, कई बार वक्त जो रहता है वो ईश्वर के हाथ में रहता है और इसीलिए कान्हा जी भी कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल मिलता है ना। आम यदि पेड़ लगा दो तो 8-10 साल बाद आम तो देगा ही देगा, भले 8-10 साल का इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। और कुछ पेड़ों में 2-3 सालों में ही फल आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है। डियर, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत प्रॉस्पेरिटी। ये गुरु की कृपा है आपके ऊपर, हम पर, कि उन्होंने हमें प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस किया हुआ है, इच्छाओं से ब्लेस किया हुआ है, सुंदर सुंदर कपड़ों से ब्लेस किया हुआ है, सुंदर ज्ञान से ब्लेस किया हुआ है। उन्होंने ब्लेस किया है आपकी स्वतंत्रता को, ब्लेस किया है आज़ादी को, जहाँ पर आप स्वच्छंद रूप से अपनी मर्जी के अनुसार उस वातावरण को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। डियर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास कोई पेट है और यहाँ मंत्र जाप, गुरु का मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक मैसेज आ रहा है, इस समय आपको गुरु का मंत्र जाप सक्सेस दिलाने वाला है। आपका एक डिसिप्लिन है, माता पिता को धन्यवाद करना, गुरुजनों को धन्यवाद करना, सभी के माता पिता को धन्यवाद करना, पशु पक्षियों को धन्यवाद करना, पेड़ पौधों को धन्यवाद करना, प्रकृति को धन्यवाद करना, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को धन्यवाद करना। ये आपका एक स्वभाव है और इसी स्वभाव के तहत ही ईश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक एनर्जी भेजी है। और ये ब्लेसिंग्स जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आज़ादी की, लग्जरी की, अबंडेंस की,
और सेल्फ रियलाइजेशन की। और गुरु आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी करवाना चाहते हैं कि आपके मार्ग कहाँ जा रहा है, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप अपने प्रगति को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है एनर्जी का, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। ये कार्ड यहाँ क्या कहता है कि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा ज्ञान से अबंडन दिया हुआ है, ज्ञान को आपको दिया हुआ है कि अब आप अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए स्वतंत्र रूप से एनर्जेटिक है, पैशनेट है, इंस्पायर्ड है, एक्शन ले रहे हैं और एडवेंचर पर आगे निकल रहे हैं। तो डियर, जिसके पास अंदर की ताकत होती है, अंदर का मनोबल होता है, वही इंसान आगे बढ़ पाता है, क्योंकि वो रुकावटों को नहीं गिनता, वो गिनता है अपनी ब्लेसिंग को, वो गिनता है अपनी स्ट्रेंथ को, वो गिनता है अपनी उम्मीदों को। उसे यकीन होता है आज नहीं तो कल सक्सेस मिलकर रहेगी, क्योंकि उसके पास आइडिया तो है बट अभी शायद वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने एक्शन को कम नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है, और यही उसका मनोबल बढ़ाता है। और ये गुरु कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ जाती हैं, गुरु के नाम जाप मात्र से ही वो समस्याएं टल जाती है, क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत है। वो आपको पैशनेट बनाना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके जन्म के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट भी करना चाहते हैं। तो ये गुरु की कृपा आपके ऊपर बन रही है। अब आपको न्यू आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाप रे, बहुत पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। तो डियर, बहुत खुश हो जाओ, कहो कि मैं अब पैसे को लेकर अबंडेंट हूँ, मैं पैसे को लेकर सौभाग्यशाली हूँ। पैसे मेरे पास बहुत आसानी से बहुत सारे स्तोत्रों से आ जाते हैं, और उन सभी डिवाइन लोग भी मुझसे कनेक्टेड होते हैं जो मेरे काम से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से आपको एक अफर्मेशन भी देना चाहिए ताकि ये प्रॉस्पेरिटी आप रिसीव कर सकें। बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, और ये अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि नर्चर किया जा रहा है, गुरु की कृपा से नर्चर किया जा रहा है। गुरु हमेशा आपके पीठ के पीछे खड़े हैं। स्वामी समर्थ महाराज कहते हैं, मी तुझा पाठीशी आहे, मैं आपके हमेशा साथ खड़ा हूँ। और ये जो गुरु का आशीर्वाद होता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये आपका मनोबल बढ़ाता है। ये आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी चलने से डराता नहीं, क्योंकि आपको पता है यदि मैं गिर जाऊं तो गुरु मुझे बचा लेंगे, यदि मैं लड़खड़ा जाऊं तो गुरु मुझे संभाल लेंगे। फिर वो मेरी फैमिली हो सकती है, मेरे गुरु हो सकते हैं, मेरे अर्थ मास्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स आर्क एंजल्स हो सकते हैं, मेरे लाइफ के वो सभी लोग हो सकते हैं जिसे ईश्वर ने मेरे लिए मनोनीत किया हुआ है, और यही आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। ईश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, आपको ब्लेस किया है एक सोलमेट के साथ भी। बहुत खुशखबरी है। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी, या तो ऑलरेडी है, सोलमेट है आपके लाइफ का, जो कि पॉजिटिविटी देता है, जो आपको ज्ञान अर्जन करने के लिए सहयोग करता है, जो आपके साथ एक यूनिटी के साथ, प्यार के साथ रहता है। कुछ लोगों के जो गुरु हैं वो उनके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर पिछले जन्म के गुरु भी हो सकते हैं। मतलब आपका नाता आपके गुरुओं के साथ इस जन्म का ही नहीं है, पिछले कई जन्मों का है, और बहुत कूल नाता था। मतलब इतना बढ़िया नाता था कि आप लोग एक बॉन्डिंग के साथ जीते थे, एक मैच्योरिटी के साथ जीते थे, और लोगों के बेनिफिशियल के लिए कार्य करते थे। और ये जो ब्लेसिंग है वो आर्क एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, और वो सारे गुरु जो आपके साथ इस समय खड़े हैं वो कहीं न तो कहीं पिछले जन्म में आपके साथ ऑलरेडी थे, और वही गुरु इस समय आपके साथ हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ कंटिन्यू बना हुआ है, और ये पिछले जन्म के ही गुरु हैं जो आपके साथ इस समय। डियर, यहाँ पर मुझे 3 कार्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर गुरु को मैनिफेस्ट किया गया है। जब भी आपका जन्म होता है तब आपके माता पिता, आपके गुरु, आपका पूरा लाइफस्टाइल पहले से ही प्लान कर दिया जाता है। मतलब हम एक सोल के रूप में अपने लिए एक प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर
अपना परिवार चुनते हैं, दोस्त चुनते हैं, जहाँ हमें कुछ सबक लेने रहते हैं, किसी को सबक देने रहते हैं, कहीं पर हमें ज्ञान प्राप्त करना रहता है और कहीं पर हमें ज्ञान देना रहता है। तो डियर, ये सारी प्लानिंग आप पहले से ही अपनी सोल प्लानिंग में करके आए हैं और ये गुरु की कृपा आपकी तरफ आ रही है। फिर वो साईं बाबा की हो, चाहे स्वामी समर्थ महाराज की हो, चाहे विट्ठल की हो, चाहे हमारे शिव बप्पा की हो। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। तो डियर, ये जो गुरु की कृपा आपकी तरफ भागी चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही है, नीम करोली बाबा की कृपा, या बहुत सारे गुरु हैं जिनकी कृपा आपके ऊपर आ रही है। और ये गुरु की कृपा ईश्वरीय गुरु की कृपा भी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे महादेव को गुरु बनाया, कुछ लोगों ने माँ भगवती को गुरु बनाया, कुछ लोगों ने राधा रानी को बनाया, कुछ लोगों ने कृष्णा को बनाया है, कुछ लोग गणपति बप्पा को पूजते हैं। तो सबके अपने आराध्य देवता भी गुरु हैं और कुछ लोगों के जीते जाते इंसान भी हैं, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी सोल ने ये मैनिफेस्ट किया है, ये परिवार मैनिफेस्ट किया है, ये गुरु मैनिफेस्ट किए हैं। और हर पग पर कोई न तो कोई आपको कुछ बताकर सिखाकर आगे बढ़ जाता है और फिर आप अपनी मंजिल तय करते हैं, आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ और नहीं, ये आपके गुरु की कृपा है। एक बात और यहाँ कही जा रही है। ओके, मैं इस कार्ड के माध्यम से बताती हूँ। मुझे अभी एक मैसेज आ रहा है। डियर, यदि आपने अपने गुरुओं की अवहेलना कर दी किसी गलतीवश, या फिर उनके अंदर कुछ गलत ढूंढने की कोशिश की, देखो इंसान इंसानी है, कुछ चीज़ें कोई सिखा सकता है, हो सकता है आपकी परिधि में या आपके संस्कारों में कुछ चीज़ें वैल्यू नहीं करती, तो कुछ चीज़ें छोड़कर भी आगे बढ़ना है, जगलिंग नहीं करना है। और आपको कभी भी किसी भी गुरु तत्व को नाराज़ नहीं करना है, मतलब उसका अपमान नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की तो हमें अगले जन्म में गुरु प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु तत्व को यदि आपने गुरु के रूप में स्वीकारा है तो आप उसका सम्मान करके आगे बढ़ जाइए, बट आप कुछ बोलिए मत, क्योंकि जब हम ये क्रिएट करते हैं तो हमें गुरु की कृपा अगले जन्म में प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ एक कर्म का ही पार्ट है। कर्म नहीं क्रिएट करना है। आपने यदि किसी से कुछ सीखा है तो वो आपका गुरु है, चाहे आप बगुला से सीख रहे हो, चाहे गाय से सीख रहे हो, चाहे आप बिल्ली से सीख रहे हो, चाहे आप कुत्तों से वफादारी सीख रहे हो, ये सभी हमें कुछ न कुछ ज्ञान देकर जाते हैं, सिखा के जाते हैं, और हमें गुरु इस जगलिंग से ही बाहर निकालते हैं। इसलिए सभी का सम्मान करके जो आप आगे बढ़ते हैं, उसी से गुरु कृपा आपको और नियमित रूप से प्राप्त होती है। ये कार्ड यहाँ पर कहता है ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारे गुरुओं को तय किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए एक ही गुरु है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे गुरु हैं जो आपके पांचों एलिमेंट्स को यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, चाहे जल तत्व हो, वायु तत्व हो, आकाश तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो। इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर बैलेंस करके आपको एक दिव्य ज्योत के रूप में प्रज्वलित करने के लिए, आपकी जो भी कर्मा था उसको रिलीज करने के लिए, साथ साथ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, ये ईश्वर के द्वारा ही आपके लिए तय किया गया है। तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप अपने गुरु के साथ यहाँ पर मेंटेन करते हैं। पवित्रता का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, आशीर्वाद का संबंध है, रिस्पेक्ट का संबंध है। और कृष्ण भी कहते हैं ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर। तो यही आप आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर ने ही अपने हाथों से ये पवित्रता आपके लाइफ में भेजी है, जो आपको ज्ञान दे रही है, जो आपको रेडी कर रही है कि आप अनकंडीशनल लव करें, अनकंडीशनल ज्ञान दें, अनकंडीशनल सपोर्ट करें। और ये कार्य करने के लिए अब आप आगे बढ़ चुके हैं, लोगों को सर्व करने के लिए, प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट के साथ। और राइट टाइम है आगे बढ़ने का।
और ये था आज के लिए गुरु का संदेश। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपके कौन से गुरु हैं, उनके क्या संदेश हैं, ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, खुशहाल रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन के उस मार्ग पर बहुत जल्दी आगे बढ़ें जिसे हम सोल पर्पस कहते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।